नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश में कोविड रोगियों की संख्या 11 दिन से लगातार 6,000 से नीचे बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 2,992 की कमी आने से रोगियों की संख्या घटकर 5,09,673 रह गई है। 79,17,373 लोग अब तक इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। देश में संक्रमण से ठीक होने वालों का प्रतिशत बेहतर होकर 92.56% हो गया है। कोविड से संबंधित सावधानियों के लिए चलाए गए जन आंदोलन की सफलता के कारण नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। ठीक होने वालों की संख्या 37वें दिन भी नए मामलों की तुलना में कम रही। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण से करीब 48,405 लोग ठीक हुए। देश में इस समय संक्रमण के सक्रिय मामले लगभग 5,09,000 हैं। देश में संक्रमण की दर घटकर 7.19% हो गई है। कल देश भर में कोविड संक्रमण के 8,35,401 नमूनों की जांच की गई। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी है और ये संख्या बढ़कर 25,582 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 96 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक शिमला जिले में 35, कुल्लू में 33, मंडी में 20, चंबा में 6 और सोलन में 2 कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। इस दौरान 228 कोरोना रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 4,578 सक्रिय मरीज हैं और 20,603 रोगी अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से 377 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में मंडी जिले में कोरोना के सबसे अधिक 1,061 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह शिमला में 849, कुल्लू में 681, कांगड़ा में 475, सोलन में 404, हमीरपुर में 259, चंबा में 195, बिलासपुर में 192, ऊना में 129, किन्नौर में 120 और सिरमौर जिले में 93 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति तथा इस बारे में बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से एक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान राज्यों की ओर से कोविड संक्रमण से निपटने की रणनीति प्रस्तुत की गई। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बैठक आयोजित की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण के 79% नए मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रित हैं। भारत में संक्रमण के नए मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है, परंतु केंद्र और राज्य सरकारों का पूरा ध्यान संक्रमण की जांच को बढ़ाने पर स्थिर है। उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी के बाद प्रदेश सरकार ने एक बार फिर जनमंच कार्यक्रम को आरंभ करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जन समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऊना जिला के हरोली में कल जनमंच कार्यक्रम में बिक्रम ठाकुर ने कहा कि अब कम समस्याओं का आना इस बात को साबित करता है कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में अच्छा कार्य हो रहा है तथा प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रही है। कोरोना के कारण आर्थिक संकट में आए रेहड़ी फड़ी वालों के लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल सुजानपुर में लगभग 65 लाख रुपए की लागत से खोखा धारकों के लिए बनने वाली पक्की दुकानों और स्टेडियम का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि रेहड़ी फड़ी वालों को 10-10 हजार रुपए बिना किसी बैंक गारंटी के दिए गए हैं ताकि वे अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सकें। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सुजानपुर में खोखा धारकों को सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। ऊना जिला की विभिन्न पंचायतों में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे विद्यार्थियों जिनमें कोविड-19 के लक्षण न हो उन्हें ही परीक्षा देने के लिए जाने की अनुमति रहेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।